आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसमें हम कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर स्थित देशों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीन रेखाएं किन किन देशों से होकर निकलती हैं। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या होती है। देखिए, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, यानी कि इसको ग्लोब बोलते हैं। आइए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटा सा, उससे समझाने का प्रयास करेंगे आपको। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। कुछ कलर का यूज करते हैं आपके साथ। पृथ्वी यानी कि ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में, एकदम सेंटर में एक पड़ी हुई लाइन खींची गई है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पूरे ग्लोब पर जो आप ये इस तरह की लाइन देख रहे हो, ये जो पड़ी हुई लाइन है, इनको अक्षांश बोला जाता है, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींची गई है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस लाइन के जो ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन का जो नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमोस्फेयर, साउदर्न हेमोस्फेयर। और इसको डिनोट करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक ये पड़ी हुई लाइन खींची गई है। अभी हम बात करेंगे, एक कलर और यूज कर लेते हैं। तो इस 0 डिग्री के, अगर हम बात करें, इस हिस्से में कुछ लाइन खींची गई है और हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं। इसी तरह से 0 डिग्री के जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी एक लाइन खींची गई है। ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा, और इस लाइन को बोला जाता है नीचे की मकर रेखा। 0 डिग्री की ये जो लाइन है, इसका नाम है 23.5 डिग्री। 1/2। 0 डिग्री के उत्तरी भाग में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री लाइन है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। जो बीच में सेंटर में है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में एक लाइन खींची गई है, ये भी 23.5 डिग्री है। सिर्फ हम 23 लिख देते हैं। अम, और इस लाइन को कहा जाता है मकर रेखा। ये जो लाइन है ऊपर, ये कर्क रेखा है, और ये नीचे की मकर रेखा है। ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। तो हम बात कर रहे हैं कि पूरे ग्लोब पर जहां से ये 23.5 डिग्री लाइन निकलती है, वैसे तो ये सारी लाइन काल्पनिक रेखा है, ये कहीं पर पृथ्वी पर वैसे दिखाई नहीं देगी। समझने के लिए ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो जो पड़ी हुई लाइन है, उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये जो लाइनें हैं, ये कुछ देशों से क्रॉस होकर जाती है। कुछ देश इन लाइनों पर स्थित हैं। तो यदि हम भारत की बात करें, तो भारत की अगर हम लोकेशन बात करें वर्ल्ड के मैप पर, तो भारत लगभग यहाँ पर, एक छोटा सा देश, एक छोटा सा मैप बना देते हैं, अगर बनता है तो। पूरे ग्लोब पर भारत की स्थिति इस तरह से है, यानी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, वो भारत के बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है। तो इसी इसी तरह से कई और अन्य देश हैं जिनसे कर्क रेखा क्रॉस होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे विषुवत रेखा की, और इसी तरह से हम बात करेंगे मकर रेखा की। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री विषुवत रेखा इक्वेटर, और 23.5 डिग्री मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी तरह से यदि हम इस ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींचे, इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो
खड़ी हुई लाइन है, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, देशांतर। और जो पड़ी हुई लाइन हमने अभी खींची है उनको बोला जाता है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। तो ये जो आप इधर पिक्चर देख रहे हैं, तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइन इस तरह से आती है ग्लोब पर, और पूरे गोलार्ध पर 0 डिग्री के ऊपर भी हमने 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची हैं, और 0 डिग्री के नीचे भी हमने 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची है। तो ये विषुवत रेखा है जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 से ऊपर यहाँ पर कहीं 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4। तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यदि हम 23 कर्क रेखा की स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 23.5 डिग्री लाइन ये यहाँ पर आ जाएगी ग्लोब पर, इस तरह से। इसी तरह से विषुवत रेखा का जो नीचे का हिस्सा है ये 20 है। तो यदि हम इसी ही लाइन को मान लें तो यहाँ पर नीचे इसी तरह से एक लाइन आएगी और इसका नाम होगा मकर रेखा। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर, या ये लाइन किन किन देशों से क्रॉस होती है, गुजरती हैं, इस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो विषुवत रेखा इक्वेटर, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय उभार के कारण ध्रुव तारे का आपतन कोण भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 0 डिग्री है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा सबसे बड़ी है, इसलिए इसे वृत्त कहा जाता है। वृत्त वृत्त कहा जाता है, इसलिए इसकी कुल लंबाई लगभग 40,900 किलोमीटर है। जो हमने अभी आपके ऊपर, अभी हमने आप में जो पिक्चर आपको दिखाई थी, तो जो बिल्कुल सेंटर में जो लाइन खींची गई है, यदि पूरे ग्लोब की बात की जाए तो इसकी पूरी लंबाई विषुवत रेखा की 40,090 किलोमीटर है। देखिए, यदि वर्ल्ड मैप की बात की जाए, वर्ल्ड मैप पर हम विषुवत रेखा को देखें तो ये जो डार्क लाइन हम खींच रहे हैं, इसे ही विषुवत रेखा इक्वेटर कहा जाता है। ये ग्लोब पर इस तरह से क्रॉस होती है। अभी हम उन देशों के आपसे नाम डिस्कस करेंगे जिन देशों से ये लाइन क्रॉस होती है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में 3 देश हैं, इक्वेटर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो ये 3 देशों से क्रॉस होती है दक्षिण अमेरिका में, या दक्षिण अमेरिका के इन 3 देशों से विषुवत रेखा क्रॉस होती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में देखिए यहाँ पर है साओ टोमो, एक देश है, कांगो, गैबेन, युगांडा, सोमालिया, केनिया और कांगो रिपब्लिक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अफ्रीका के 7 देशों से विषुवत रेखा क्रॉस होती है। यहाँ पर मालदीव है, ऊपर आप देखेंगे ये इंडिया है, क्योंकि विषुवत रेखा इंडिया से क्रॉस नहीं होती है। मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो विषुवत रेखा इन देशों से क्रॉस होती है, विषुवत रेखा इन देशों से गुजरती है। किबूती, इंडोनेशिया, मालदीव, यहाँ पर मालदीव है, ये आप जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, केनिया, कांगो रिपब्लिक, साओ टोमो, सोमालिया, युगांडा, गाबिन, कांगो, कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर। तो इन देशों से विषुवत रेखा निकलती है, क्रॉस होती है। अच्छा, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड आपको ये तो पॉइंट, ये चीजें या इन देशों के नाम तो याद रखने ही है कि इन देशों से ही विषुवत रेखा क्रॉस होती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आपसे ये सीक्वेंस में ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम, यदि हम बात करें ये हिस्सा पूरब है और ये इधर पश्चिम है, इस तरह से, या इस हिस्से की बात करें तो ये पश्चिम है और इधर पूरब होगा। तो
पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब देशों का सही क्रम क्या है जो विषुवत रेखा पर अवस्थित है, लोकेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सबसे पहले साओ टामो, उसके बाद कांगो, इसके बाद गैबिन, युगांडा, सोमालिया, केन्या, ये तो बीच में कांगो रिपब्लिक, फिर मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। देखिए एशिया महाद्वीप में किस किस देशों से निकलती है। एशिया में है इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, ये प्रशांत महासागर में। इसके आगे अफ्रीका महाद्वीप है, साओ टीमे, प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबिन, कांगो रिपब्लिक और एक देश है केन्या। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। तो इन देशों से विषुवत रेखा निकलती है, गुजरती है या क्रॉस होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 0 से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा या वृत्त को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। हमने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बनाई थी ऊपर, उसमें दिखाया था। यहाँ पर एक छोटा सा वो बना देते हैं। ये ग्लोब है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये इक्वेटर, 0 डिग्री विषुवत रेखा, इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, यदि हम 0 डिग्री के नीचे लाइन बात करें 23.5, तो इसका नाम मकर रेखा। और 0 डिग्री के इस ऊपर की लाइन की बात करें तो कर्क रेखा। कर्क रेखा पर अवस्थित कुल देश 17 देश हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अभी हम मैप में इन देशों के बारे में देखेंगे या इन देशों की स्थिति देखेंगे। उत्तरी का महाद्वीप में है, एक देश है हवाई द्वीप, अमेरिका, मेक्सिको और बहमास। अफ्रीका महाद्वीप में वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र। तो इन देशों से अफ्रीका महाद्वीप में ये कर्क रेखा क्रॉस होती है। एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, इन देशों से कर्क रेखा निकलती है या गुजरती है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये मेक्सिको है, बहमासा। अफ्रीका महाद्वीप में वेस्टर्न सहारा, मारूतानी, आप देख रहे हैं नाम, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। आगे एशिया महाद्वीप है, सऊदी अरब, यहाँ पर ये जो तीर का निशान है ये यूएई, इसके नीचे ओमान, ये भारत, इंडिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। इसके आगे यहाँ पर बांग्लादेश, इसके आगे म्यांमार और ये यहाँ पर ताइवान। कर्क रेखा इन देशों से होकर निकलती है, गुजरती है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये तीनों लाइन सिर्फ काल्पनिक रेखा है। अगर पूरी पृथ्वी पर इन रेखाओं की बात की जाए तो आपको ये एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ग्लोब और मैप पर ये रेखाएं खींची गई हैं और ये काल्पनिक रेखा है। इस स्ट्रक्चर में तीनों लाइन आई हुई हैं। ये विषुवत रेखा, हमने अभी उसके ऊपर आपसे चर्चा की है, ये इस तरह से निकलती है। अभी हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा की। मकर रेखा ये इस तरह से निकलेगी या इस तरह निकलती है। और ये हमारा जो टॉपिक था कर्क रेखा, ये लाइन है जिस पे ये देश निकलते हैं। यहाँ ध्यान रखना चाइना भी है। जो येलो कलर में देश दिखाए गए हैं, ये कर्क रेखा पर स्थित देश है। तो यदि आप ग्लोब पर देखोगे तो ग्लोब पर
ये इस तरह से तीनों लाइन, बीच वाली जो लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर कर्क रेखा, ट्रोपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की है ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। अच्छा, यदि आप देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइन गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। नाम चाहे तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। आप इन 17 देशों का नाम देख सकते हैं दोबारा से। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहमासा, वेस्टर्न सहारा, मारितानी, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांशों से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक वृत्त, मकर व्रत, व्रत सर्किल है, व्रत का मतलब सर्किल कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पर अवस्थित देश, दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और प्रागवे। दक्षिण अमेरिका से 4 देशों से मकर रेखा क्रॉस होती है या निकलती है। अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, टोंगो, फ्रेंच पोलिनेशिया। तो मकर रेखा इन देशों से निकलती है, क्रॉस होती है, गुजरती है। इसके लिए हम एक नया स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन जो हमने अभी आपसे बात की है, डिस्कस की है, ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मकर रेखा ही है। देखिए, ये लाइन मकर रेखा है। मकर रेखा किन देशों से निकलती है? ये देश यहाँ पर नाम दिए गए हैं: चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। आप देखेंगे ये चिली है, ये यहाँ पर नीचे रेड कलर का अर्जेंटीना है, ये है हल्का सा ऑरेंज कलर प्रागवे है, और ये देश ब्राजील है। अब यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका है, और ये देश मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी ध्यान रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट, यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, यानी कि बात कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। उन देशों का आपको सही ऑर्डर बताना है जो मकर रेखा जिन देशों से गुजरती है। तो आप इधर से शुरू करेंगे: ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना और चिली। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो आपके पास जाती है उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।